हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर मार्च 2017 में जो लिया था उसके क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। देखिए पार्ट बी पे आप कोई ज्यादा एम्फेसाइज ना करें क्योंकि ये पार्ट बी भी हो सकता है, सी बी डी भी, अलग अलग सेट्स में, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी में अलग अलग आगे पीछे जो है ये पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स वेयर एवर नेसेसरी। आर्टिकल्स फिल इन द ब्लैंक्स में आर्टिकल्स फिल करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तो है ही है, जनरल इंग्लिश ग्रामर का आपका होता है, बट ये पार्ट बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आर्टिकल्स फिल करने। टोटल आपको एक सेट में 3 फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे। 3 में से एनी 2 की आपके पास चॉइस रहती है और जब आप दोनों के जो फिल इन द ब्लैंक्स उनमें आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। टोटल आपके 6 पार्ट्स होते हैं ग्रामर के अंदर, तो 2 इंटू 6 12 मार्क्स की आपकी ग्रामर होती है। इसलिए बहुत जरूरी है हमारे लिए ग्रामर के सेक्शन को कवर करना, उसकी प्रैक्टिस करना। और ये हमारी प्रैक्टिस वीडियो नंबर 10 है, आर्टिकल से रिलेटेड है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है? फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स वेयर एवर नेसेसरी। जहां जरूरत है वहीं पे आपको आर्टिकल जो ब्लैंक्स हैं उनमें फिल करना है, जहां जरूरत नहीं है वहां पर आप ये जो ब्लैंक्स हैं इनमें आप क्रॉस लगा देंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे। अगर आप खाली छोड़ते हैं तो एग्जामिनर के माइंड पे ये इंप्रेशन जाता है कि स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है और आपको कोई भी उसके लिए मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आपको बड़ा केयरफुली इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब हम फर्स्ट अपना एग्जांपल लेते हैं। ब्लैंक पाइन ट्री ग्रोज वेरी वेल। ब्लैंक पाइन ट्री ग्रोज वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी टॉल, इस तरीके से हम बात करते हैं। अब देखिए यहां पर बहुत सारी जो बुक्स हैं उसमें लिखा मिला है ए पाइन ट्री ग्रोज वेरी वेल। कुछ बुक्स हैं उनमें लिखा मिलता है द पाइन ट्री ग्रोज वेरी वेल। अब देखिए हम जब बात करते हैं ए पाइन ट्री, द पाइन ट्री और पाइन ट्रीज, इसका मतलब एज ए होल, एज ए क्लास हम बात कर रहे हैं। और बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें यहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया गया है, तो वहां हमने बात की है जनरल सेंस में। जनरल सेंस में जब हम बात करते हैं तो हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अदरवाइज जब हम एज ए क्लास बात करते हैं, एज ए होल बात करते हैं, जैसे पाइन ट्रीज, अ पाइन ट्री और द पाइन ट्री, पाइन ट्री और द पाइन ट्री, ये भी जो है आपकी एक क्लास को, एक होल क्लास को, बहुत सारे के सारे आप कह सकते हैं पाइन ट्रीज, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर बीच में हम यूज करते हैं, सपोज ये ऐसे होता, दिस इज ब्लैंक पाइन ट्री विच इज वेरी टॉल। दिस इज ब्लैंक पाइन ट्री विच इज वेरी टॉल। अगर ये सेंटेंस होता तो हम यहां पर 110% फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं थी, आप फिर द यूज करते। दिस इज द पाइन ट्री विच इज वेरी टॉल, क्योंकि ये स्पेसिफिक पाइन ट्री हो गया। ये वो पाइन ट्री है, ये वो स्पेसिफिक पाइन ट्री है, ये वो पर्टिकुलर पाइन ट्री है जो बहुत टॉल है। तो यहां पर हमारे पास चॉइस रहती है। ऐसा ही और हमारी एक जो पहली आप कह सकते हैं प्रीवियस जो हमारी प्रैक्टिस वीडियो आई थी उसमें रोज स्मेल्स स्वीट, रोज स्मेल्स स्वीट, ये एग्जाम्पल इसी तरीके से आया था। हमने वहां पर भी ये उसी तरीके का ये एग्जाम्पल है। आप यहां पर ए भी यूज करते हैं, द भी यूज करते हैं और आप यहां पर क्रॉस भी लगा सकते हैं अगर आप जनरल सेंस में पाइन ट्री को लेते हैं। तो पाइन ट्री ग्रोज वेरी वेल, द पाइन ट्री ग्रोज वेरी वेल, और आप क्रॉस खाली पाइन ट्री ग्रोज वेरी वेल, ये आपके पास पॉसिबिलिटीज रहती हैं। अब बोर्ड ने अपने आंसर की में क्या दिया है, एग्जामिनर है जो आपका पेपर चेक करेंगे वो किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, तो यहां पर स्टूडेंट्स अपने उनको जो उनका आप कहें कि जो एग्जामिनर है उनके ऊपर भी काफी डिपेंड करता है। बाकी यहां पर चॉइस ए और द और क्रॉस यानी कि नो आर्टिकल की स्टूडेंट्स के पास में रहती है। सेकेंड आपका एग्जांपल है ब्लैंक मैन इज मॉर्टल। यहां पर हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, यहां पर हम ए भी लगा सकते हैं ऊपर वाले में, अ पाइन ट्री ग्रोज वेरी वेल, द पाइन ट्री ग्रोज वेरी वेल,
और आप नो आर्टिकल भी यूज करें, आपके पास वो भी चॉइस रहती है। सेकंड आपका एग्जांपल है मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल प्रोवर्ब है, तो यहां आपको कोई आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है, आपने क्रॉस लगा दिया। लंच गिवन बाय हिम वाज फाइन, सेंटेंस ब्लैंक, फिल इन दी ब्लैंक्स की हम बात कर रहे हैं। नंबर 3, लंच गिवन बाय हिम वाज फाइन। तो लंच, कौन सा लंच? गिवन बाय हिम, वो पर्टिकुलर, वो स्पेसिफिक लंच जो उसने दिया था। तो आप यहां पर स्पेसिफिक हो गया लंच, तो द लंच गिवन बाय हिम वाज फाइन। ब्लैंक फ्लावर्स इन दैट वाज आर वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए फिर से, फ्लावर्स, कौन से फ्लावर्स? इन दैट वाज, उस फूलदान में जो फ्लावर्स हैं, आर वेरी ब्यूटीफुल, वो फ्लावर्स जो उस फूलदान में हैं, आर वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो फ्लावर्स हैं ये स्पेसिफिक हो गए, पर्टिकुलर हो गए। यहां पर द फ्लावर्स इन दैट वाज आर वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे आप यूज करेंगे। फिफ्थ आपका सेंटेंस है ब्लैंक गोल्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। गोल्ड, गोल्ड इज द नेम ऑफ ए मेटल। तो जो मेटल्स हैं उनसे पहले आप आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे, यहां पर आप क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है इटली इज ब्लैंक यूरोपियन कंट्री। देखिए यूरोपियन, स्टार्ट बिल्कुल इंग्लिश की अगर बात करें AEIOU 5 वॉवल्स होते हैं, लेकिन आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो ये यूरोपियन है इसमें वॉवल साउंड नहीं है, कंसोनेंट साउंड है। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं और इस तरीके के एग्जांपल्स बोर्ड के पेपर्स में बार बार रिपीट होते हैं और बार बार बच्चे समझाने के बावजूद भी गलत करते हैं। आप पर्टिकुलरली इन एग्जांपल्स को आप लर्न भी कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन से पहले आप ए यूज करेंगे, इटली इज ए यूरोपियन कंट्री। सेवंथ आपका एग्जांपल है द बॉक्स वाज मेड ऑफ वुड। अगेन जैसे वुड है और मेटल्स हैं, इनसे पहले हम वी यूज नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल हम यूज यहां पर नहीं करेंगे, तो आप यहां भी क्रॉस लगा देंगे। वी स्टेड एट अ ब्लैंक होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। होटल कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आप बिल्कुल सिंपल सा है, ए यूज करेंगे। वी स्टेड एट अ होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। नाइन्थ आपका एग्जांपल है ब्लैंक ऑनरेरी सेक्रेटरी इज वन हु इज नॉट पेड फॉर हिज सर्विसेज। ऑनरेरी, ऑनरेरी एच से स्टार्ट तो हो रहा है बट एच साइलेंट है, आपकी जो साउंड है वो वॉवल साउंड है। ऑनरेरी, ओ ऑनरेरी सेक्रेटरी, तो आप यहां पर एन यूज करेंगे। और 10th और इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल है शी थैंक्ड मी फॉर ब्लैंक प्रेजेंट आई गेव हर। प्रेजेंट, प्रेजेंट को स्पेसिफिक कर दिया, द यूज करेंगे। शी थैंक्ड मी फॉर द प्रेजेंट आई गेव हर, उस प्रेजेंट के लिए उसने मुझे थैंक्स बोला है, धन्यवाद दिया है, विच वॉज गिवन बाय हर। प्रेजेंट आई गेव हर, जो मैंने उसे दिया था, उस स्पेसिफिक, उस पर्टिकुलर प्रेजेंट के लिए उसने मुझे धन्यवाद दिया है। शी थैंक्ड मी फॉर द प्रेजेंट आई गेव हर। ये प्रेजेंट से पहले हमने द यूज किया है क्योंकि वो प्रेजेंट को स्पेसिफिक कर दिया। वो प्रेजेंट, वो गिफ्ट जो मैंने दिया था, उसको दिया था, जो मैंने गिफ्ट दिया था, वो प्रेजेंट जो है स्पेसिफिक हो गया, तो हमने यहां पर द का यूज किया है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस वीडियो आप अच्छे से, बड़े केयरफुली आप देखेंगे, ध्यान से इन एग्जांपल्स को अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करेंगे, लर्न, रिवाइज और प्रैक्टिस करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि इनमें से बहुत सारे एग्जांपल्स या तो इनसे मिलते जुलते या बिल्कुल एज सच आपके बोर्ड के पेपर्स में रिपीट होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप इन प्रैक्टिस वीडियोस के साथ में प्रैक्टिस करके, मेहनत करके अच्छे से सीख रहे होंगे, अपने अपकमिंग एग्जाम्स में अच्छे से, बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म करेंगे और आप परफेक्ट स्कोर लेकर आएंगे। आपकी बेस्ट विशेस देते हुए प्रैक्टिस वीडियो नंबर 11 में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।